नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़। जबरदस्त ठंड हो चुकी है और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सर्दियां अपने चरम पर हैं और नए साल का आगाज जल्दी होने वाला है। और इसी के साथ ही प्रदेश में मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो दो मुख्य पार्टी हैं हरियाणा में, जो बड़ी पार्टियां हैं, एक विपक्ष में है और एक सत्ता पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने अपने अपने स्तर पर मेयर चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। करनाल में पिछले 10 वर्ष से, लगभग 10 वर्ष से रेणुबाला गुप्ता मेयर है। अगर बात करें जो इनका पहला कार्यकाल था, उसके अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, सहयोग है कि मतलब कि हजका पार्टी से गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का उसमें, बिश्नोई की, तो उन्होंने 2 सीट छोड़ दी थी भारतीय जनता पार्टी ने हजका के लिए, एक वार्ड नंबर 12 की, एक वार्ड नंबर 13 की। 12 से रेणुबाला गुप्ता जो पहले पार्षद चुनी गई, और बाद में जो पार्षद थे उनके द्वारा मेयर का चुनाव होता था। तो उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो डिप्टी स्पीकर रह चुके थे उस टाइम थे, अमरीक शर्मा, वो चाहते थे कि जो नगर निगम है, जो उसने पालिका थी, कि उसकी जो मेयर बने, उसका जो चेयरमैन बने, मेयर बने, वो कैलाश गोयल, जो उद्योगपति थे, चावलों का कारोबार था। तो बड़ा रोचक उस टाइम चुनाव हुआ, और पार्षदों के सहयोग से रेणुबाला गुप्ता, जो उनके पति हैं ब्रिज गुप्ता, उनकी सियासी चालों से रेणुबाला गुप्ता मेयर बन गई थी। तो मैं सीनियर डिप्टी मेयर बने किशनगढ़, डिप्टी मेयर मनोज वर्मा। फिर साल आया 2019 का। उस समय जो मेयर का चुनाव था वो डायरेक्ट जनता द्वारा करवाने का फैसला किया गया, जिसमें आमने सामने थे रेणुबाला गुप्ता और जो डिप्टी मेयर रह चुके थे मनोज वधवा, उनकी धर्मपत्नी आशा मनोज वधवा। बड़ा कांटे का, बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। बहुत जबरदस्त जोर लगा था उन तरफ से। जो आशा वधवा थी, उनको जो तमाम विपक्षी दल थे हरियाणा के, उनका समर्थन मिला, क्या वो इनेलो थी, कांग्रेस थी, या और जो छोटी मोटी पार्टियां, छोटे मोटे दल, सामाजिक संस्थाएं, सबने समर्थन दिया। और एक बार ऐसा लगने लगा कि शायद इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आशा मनोज वधवा चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उसमें जो ब्रिज गुप्ता की राजनीतिक समीकरण, कह सकते हैं हम समीकरण थे, या उनकी जो पैतरेबाजी थी, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये इन तमाम विपक्षी पार्टियों पर हावी रहा, और लगभग 9,000 के करीब वोटों से रेणुकाला गुप्ता एक बार फिर से मेयर बन गई। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं, और माना यह जा रहा है कि दूसरे चरण में करनाल के अंदर मेयर के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से आशा मनोज वधवा के जो पति, जो मेयर प्रत्याशी थी, वो चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि दो लोगों का कांग्रेस की ओर से नाम सामने आ रहा है, एक तो मनोज वधवा का और एक अशोक खुराना का। अब देखते हैं पार्टी टिकट किसको देती है, कौन चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन संभावित प्रत्याशी जो माना जा रहा है कि वो शायद मनोज वधवा होंगे, कांग्रेस पार्टी की ओर से, ऐसी चर्चाएं हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये तीसरी जीत हुई है विधानसभा में, तीसरी बार सरकार बनी है, इसके साथ ही बहुत से दावेदार अपने दावेदारी मजबूत समझ रहे हैं और पेश कर रहे हैं। तो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकट परिस्थिति है कि किस प्रकार वो अपना प्रत्याशी का चयन करेंगे। ऐसे में भावना है कि, क्योंकि ये उनके जो वाला गुप्ता के पति हैं अभिषेक गुप्ता, इस टाइम वो कार्यकारी अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी करनाल जिला के।
तो ऐसे में संभावना तो लोग यही वक्त व्यक्त कर रहे हैं कि तीसरी बार शायद भारतीय जनता पार्टी वेणुगोपाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन इसके अंदर भी कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं करनाल के, जो करनाल की राजनीति पर नजर रखते हैं, उनका ये मानना है कि शायद इस बार वेणुगोपाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी नहीं होने वाली है। कारण यह है कि उनको 2 टर्म मिल चुकी हैं। दूसरा कारण यह है कि विगत जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें जगमोहन आनंद जो इस टाइम करनाल के वर्तमान विधायक हैं, जब उनको टिकट दिया पार्टी ने, तो सबसे बड़ा विरोध जिसने किया था वो थे ब्रज गुप्ता। उन्होंने अपनी तमाम नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि वो खुद मानते थे कि जो विधायक पद के लिए उनकी पत्नी है वो खुद सबसे प्रबल प्रत्याशी हैं और उनकी संभावनाएं ज्यादा थी। तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, नाराज होकर घर बैठ गए। चर्चा ये हुई कि वो पार्टी छोड़ देंगे, या हो सकता है कि वो निर्दलीय खड़े हो जाए। जो इस टाइम मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, उस टाइम भी मुख्यमंत्री थे, वो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे, तो वो मनाने के लिए पहुंचे थे उनके घर पे, निवास स्थान के ऊपर। तो उस समय नहीं माने। बाद में मुख्यमंत्री और सांसद मनोहर लाल खट्टर, जिनको सुपर सीएम भी कहा जाता है, वो मनाने के लिए इनके निवास स्थान में पहुंचे, क्योंकि तीसरी बार विधानसभा चुनाव के अंदर कामयाबी के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उनकी पार्टी में अंदरूनी कोई नाराजगी और इसका खमियाजा उनको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। तब भी इन्होंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं अपने जो वर्कर हैं उनके साथ मैं मीटिंग करूंगा और वो जैसे निर्णय लेंगे तो उसके बाद फैसला लूंगा। खैर खैर वो एक राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। इन्होंने एक स्थानीय बैंक्वेट हॉल के अंदर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया, और वहां पे जैसे पहले ही संभावित था, इन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और जगमोहन आनंद की मदद करेंगे। और जगमोहन आनंद क्या, क्योंकि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया बाद में, तो इन्होंने कहा कि जो 500 विधानसभा करनाल जिले में पड़ती है, हम सभी की मदद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे जाने के बाद में भी एकदम से उनकी बात नहीं मानी, अपनी जो राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी की नेचर में नहीं है कि कोई पार्टी में रहते हुए इस तरह बगावत के सुर बुलंद करे। भारतीय जनता पार्टी में इस किस्म की इजाजत अपने कार्यकर्ताओं को या किसी नेता को नहीं दी जाती। तो ये भी लगता है कि हो सकता है कि इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़े और उनको टिकट ना मिले। फिर संभावना यह है कि अगर ब्रज गुप्ता नहीं या वेणुगोपाल गुप्ता नहीं तो फिर कौन। तो 3 नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अपनी दावेदारी खुले तौर पर प्रकट कर रहे हैं। एक ने तो किशन गर्ग हैं, जो सीनियर डिप्टी मेयर थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है करनाल में, का मानना है कि उनको टिकट की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ अपने घरेलू कारणों के कारण अभी फिलहाल इस मेयर चुनाव लड़ने से इनकार किया है। फिर राजेश अग्गी हैं, जो वर्तमान में डिप्टी मेयर है, वो इच्छुक है मेयर चुनाव लड़ने के, पंजाबी समुदाय से हैं। लेकिन उनकी संभावनाओं पे भी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सांसद मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से हैं, जगमोहन आनंद जो विधायक हैं वो पंजाबी समुदाय से हैं। तो क्या ऐसे में जातीय समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को मेयर चुनाव में उतारने की भूल करेगी? क्या वो ऐसी भूल कर सकती है कि जो अन्य जातियां या समुदाय है उनको इग्नोर करे और एक ही जाति का जो आधिपत्य है पूरी तरीके से बैठाने का प्रयास करे करनाल के अंदर? तो उनकी संभावना हो सकता है इसलिए कमजोर पड़ जाए। फिर तीसरा नाम आता है योगेश गुप्ता, जो विवान जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बड़ा करनाल जीटी रोड के ऊपर, जो पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता के भतीजे भी हैं, उन्होंने खुलकर जगमोहन आनंद का समर्थन किया, उनका बहुत सहयोग किया इस चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर। तो हो सकता है कि वो भी अपने दावेदारी या मेयर चुनाव का टिकट, मेयर प्रत्याशी के तौर पर टिकट भारतीय जनता पार्टी से मांग लें। और संभावना यह भी है कि हो सकता है उनको जगमोहन आनंद जी का समर्थन मिले। तो माना जा रहा है कि दूसरे चरण में चुनाव है करनाल के अंदर। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ी टक्कर वाला मुकाबला होगा, क्या प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन करनाल में ऐसा लगता है कि जैसा मुकाबला 2019 में देखने को मिला था,
ऐसा ही मुकाबला 2025 के आगाज के साथ देखने को मिलेगा। अगर मनोज वाधवा को टिकट मिला तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सोच समझ के अपने प्रत्याशी का चयन चयन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कमजोर प्रत्याशी को अगर उन्होंने उतारा मैदान के अंदर तो इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लोकप्रिय चेहरा है, इस बात को मानने से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इनकार नहीं कर सकते। और कांग्रेस को भी पता है कि अगर मेयर विधानसभा चुनाव में जो भद पिटी है करनाल के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी की या कांग्रेस पार्टी की 33-34 हजार वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा, तो अगर अपनी पैठ को करनाल के अंदर मजबूत करना है तो मनोज वाधवा से बड़ा प्रत्याशी या बढ़िया प्रत्याशी कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस ये बात जानती है और संभावित संभावना यही है कि मनोज वाधवा करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा और किसको चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़वाना चाहिए करनाल मेयर का। तो आप अपनी राय कमेंट करके व्यक्त कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे फिर भी जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।